वली के सामीन हजरात की खिदमत में शिशोदिया कैसेट पेश करने जा रहे हैं। तस्लीम आरिफ की आवाज़ में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में एक बहुत ही बेमिसाल कैसेट। इसका उन्वान है दास्ताने ख्वाजा। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के पैदाइश से लेकर और वफ़ात तक के सारे वाक़यात आप इस कैसेट में सुनेंगे। लीजिए, तस्लीम आरिफ की आवाज़ में हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब नैरन संभली का कलाम और म्यूज़िक एल्विन जी का है। समात कीजिए दास्ताने ख्वाजा। असलियत में रंग में ख्वाजा की करता हूँ आया, असलियत ने रंग में, असलियत ने रंग में ख्वाजा की करता हूँ आया। उनकी पूरी जिंदगानी का है ये सच्चा बयां, उनकी पूरी जिंदगानी का है ये सच्चा बयां, उनकी पूरी जिंदगानी का है ये सच्चा बयां। असलियत ने रंग में ख्वाजा की करता हूँ आया, असलियत ने रंग में ख्वाजा की करता हूँ आया, असलियत ने रंग में ख्वाजा की करता हूँ आया। उनकी पूरी जिंदगानी का है ये सच्चा बयां, उनकी पूरी जिंदगानी का है ये सच्चा बयां, उनकी पूरी जिंदगानी का है ये सच्चा बयां। नाम है उनका मोइनुद्दीन चिश्ती संदरी, हैं ये औलादे अली आले नबी हिंदल वली। लाडले अल्लाह के प्यारे वली ख्वाजा हैं ये, दर हकीकत अपने मुल्क हिंद के राजा हैं ये। हैं यही वो जो के हैं हर एक दिल पर हुक्मरां, जिनके दर पर आके झुकते हैं सलातीने जहां। हाँ वही ख्वाजा के जो हैं जलवगर अजमेर में, पूरी करते हैं जो हर ख्वाहिश जरा सी देर में। जिनका लंगर खा के पलते हैं हजारों ही गरीब, जिनका लंगर खा के पलते हैं हजारों ही गरीब, जिनका लंगर खा के पलते हैं हजारों ही गरीब, जिनका लंगर खा के पलते हैं हजारों ही गरीब। आस्ताना जिनका चमकाता है लाखों के नसीब, आस्ताना जिनका चमकाता है लाखों के नसीब, आस्ताना जिनका चमकाता है लाखों के नसीब। बन के नाइब आए जो सच्चे रसूल अल्लाह के, लेके पैगामात अपने खालिक़े ज़ीजाह के। नाम उनके बाप का ख्वाजा गयासुद्दीन है, जो कि अपने मज़हबे इस्लाम की तज़ीन है। हैं ये ख्वाजा गौसे आज़म के करीबी रिश्तेदार, उनको बख्शा था खुदाए पाक ने ऊंचा वकार। जिस पे ये पैदा हुए वो शहर ही था अस्फहान, नाम था संजर महल्ले का बड़ा अज़मत निशान। 529 हिजरी में हुए पैदा जनाब, खानदा था चिश्तिया इनका बड़ा इज्जत माप। इत्तफाकन परवरिश की खुरासा में हुई, इत्तफाकन परवरिश की खुरासा में हुई, इत्तफाकन परवरिश इनकी खुरासा में हुई।
फजल से अल्लाह के जो बन गए कामिल वली, फजल से अल्लाह के जो बन गए कामिल वली, फजल से अल्लाह के जो बन गए कामिल वली। नाम फिर इनका मुईनुद्दीन रखा प्यार से, मर्तबा जिसको मिला अल्लाह के दरबार से। इब्तिदा में अपने वालिद से पढ़े ख्वाजा मुईन, उनसे हासिल की हर एक अंदाज से तालीम दीन। 15 जब हो गए ख्वाजा की पैदाइश को साल, हुक्म रब से हो गया उनके पिदर का इंतकाल। कम सिनी में ये अचानक बेसहारा हो गए, छिन गई हर एक खुशी रंजो अलम में खो गए। बाप की जागीर जिस दम रिश्तेदारों में बटी, बाग इनको एक मिला और एक पंचक्की मिली। जिम्मेदारी इन पे आयद हो गई घर बार की, जिम्मेदारी इन पे आयद हो गई घर बार की, जिम्मेदारी इन पे आयद हो गई घर बार की। ही अजब ही कैफियत इनके दिले बेजार की, ही अजब ही कैफियत इनके दिले बेजार की, ही अजब ही कैफियत इनके दिले बेजार की। जिम्मेदारी उन पे आयद हो गई घर बार की, क्योंकि आप बेसहारा हो गए। 15 साल की उम्र के बाद इनके वालिद साहब का इंतकाल हो जाता है और सारे घर की जिम्मेदारी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कांधों पर आ जाती है। लेकिन बाप की जागीर जो थी वो जिस जम बटी रिश्तेदारों में, इनके हिस्से में एक बाग और एक पंचक्की आती है। एक दिन आप अपने बाग में पानी लगा रहे थे तो वहाँ कौन आता है, किससे मुलाकात होती है, समाप्त कीजिएगा। बाग में एक दिन वो पानी दे रहे थे नागहा, हुक्म रब से आए इब्राहिम कलदूरी वहाँ। फल का टुकड़ा एक ख्वाजा को खिलाया प्यार से, उनको ये नेमत मिली अल्लाह के दरबार से। खाते ही टुकड़ा वो ख्वाजा के हुआ दिल पर असर, कुदरत हक हो गई उनकी नजर में जल बगर। उनको हासिल हो गए कश्फो करामाती सिफात, झुक गई कदमों पे आकर उनके सारी कायनात। हो गए कामिल वली ख्वाजा पिया अल्लाह के, बन गए बासिद्क़ दिल नाइब रसूल अल्लाह के। जब के इरफानी हुआ हासिल इन्हें जाहो जलाल, जब के इरफानी हुआ हासिल इन्हें जाहो जलाल, जब के इरफानी हुआ हासिल इन्हें जाहो जलाल। दुनियादारी की तरफ से उठ गया इनका ख्याल, दुनियादारी की तरफ से उठ गया इनका ख्याल, दुनियादारी की तरफ से उठ गया इनका ख्याल। हज़रत इब्राहिम कंदूरी घूमते हुए वहाँ उस बाग में आते हैं जहाँ ख्वाजा गरीब नवाज पानी लगा रहे थे। आप उनको एक खल का टुकड़ा खिलाते हैं। वो टुकड़ा खाना था कि उनकी नज़र में कुदरत हक एकदम जलवागर हो जाती है और कश्फो करामाती सिफात हासिल हो जाते हैं। उसके बाद
क्या होता है समाप्त कीजिएगा। उस प्रॉपर्टी का, उस मीरास का क्या कहते हैं आप, समाप्त कीजिए। बेच कर मीरास कुल दे दी खुदा की राह में, चल दिए घर छोड़ कर अपने नबी की चाह में। वो समरकंदो बुखारा में गए बाइज़्ज़ो शान, शौक से कुछ दीनवी तालीम की हासिल वहाँ। ईस्वी 1155 में गए बगदाद वो, हो गए मिलकर वहाँ गौसे ज़मा से शाद वो। गौसे आज़म ने उन्हें कुछ रोज रोका अपने पास, रास्ते कुछ दीन के बतलाए उनको बेहिरास। ख्वाजा की मेहमानदारी की उन्होंने शान से, कर दिया उनको मुशर्रफ दौलते ईमान से। कुछ दिनों रहकर वहाँ हारून पहुँचे बेहिरास, कुछ दिनों रहकर वहाँ हारून पहुँचे बेहिरास, कुछ दिनों रहकर वहाँ हारून पहुँचे बेहिरास। अपने मुर्शिद ख्वाजाए उस्मान हारूनी के पास, अपने मुर्शिद ख्वाजाए उस्मान हारूनी के पास, अपने मुर्शिद ख्वाजाए उस्मान हारूनी के पास। हजरात, उसके बाद गौसे आज़म से उनकी मुलाकात होती है। गौसे आज़म ने उनकी खूब मेहमानदारी की और उनको दौलत ईमान से मुशर्रफ कर दिया। कुछ दिनों वहाँ रहकर आप हारून आते हैं, जहाँ आपकी मुलाकात हज़रत उस्मान हारूनी से होती है और आप उनको अपना पीर किस तरह बनाते हैं, समाज कीजिएगा। पीर अपना मान कर उनको हुए उनके मुरीद, मिल गया उनको वहाँ से खास एजाज़े सईद। फिर कली ख्वाजा मुईनुद्दीन के दिल की खिली, पीर से उनको खिलाफत जानशीनी की मिली। उम्र 52 साल की जब हो गई इनकी वहाँ, पीर से लेकर इजाजत चल पड़े वो बेगुमां। खाने काबा में उनको ले गया उनका नसीब, हो गया फजलो करम अल्लाह का उनके करीब। वो वहाँ पहुँचे तो मसरूफ़ इबादत हो गए, भूल कर सब कुछ ही वो याद खुदा में खो गए। फिर इसी दौरान आई उनके कानों में सदा, फिर इसी दौरान आई उनके कानों में सदा, फिर इसी दौरान आई उनके कानों में सदा। तुझसे हम खुश हैं बता तू अपने दिल का मुद्दा, तुझसे हम खुश हैं बता तू अपने दिल का मुद्दा, तुझसे हम खुश हैं बता तू अपने दिल का मुद्दा। अपने पीरो मुर्शिद से खिलाफत लेकर 52 साल की उम्र में आप खाने काबा में जाते हैं और वहाँ पर जाकर आपके कानों में गैबी आवाज़ आती है कि हम तुझसे खुश हुए, अपने दिल का मुद्दा बता। तो क्या आवाज़ थी वो और आपने क्या मांगा परवरदिगार आलम से, समात कीजिएगा। जो भी तेरी आरज़ू होगी करेंगे हम कबूल, तेरे इस दामन में भर देंगे तमन्नाओं के फूल। बोले ख्वाजा दीन की खिदमत मुझे दरकार है, बख्श दे मुझको यही इससे ही मुझको प्यार है। इल्तिजा ख्वाजा किए अल्लाह ने मंजूर की, जिंदगानी उनकी अपने नूर से मामूर की। हो गया मक्के से जब हासिल उन्हें जाहो जलाल,
उनके दिल में आ गया फौरन मदीने का ख्याल। चल पड़े फौरन मदीने को वहां से बेखतर, हो गए दर पर मोहम्मद मुस्तफा के जलवगर। हो गया दीदार ख्वाजा को रसूल अल्लाह का, हो गया दीदार ख्वाजा को रसूल अल्लाह का, हो गया दीदार ख्वाजा को रसूल अल्लाह का। दीन इस्लामी के प्यारे सरवरे सीजाह का, दीन इस्लामी के प्यारे सरवरे सीजाह का, दीन इस्लामी के प्यारे सरवरे सीजाह का। ख्वाब में रसूल अकरम ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है आपको, और आप ख्वाजा गरीब नवाज से क्या कह रहे हैं मदीने में, समाप्त कीजिएगा। ख्वाब में आए नजर उनको हबीबे किबरिया, होके खुश ख्वाजा से ये बोले मोहम्मद मुस्तफा, ऐ मुईनुद्दीन मेरे दीन के हो तुम मुईन, असल में खुश हो गया है तुमसे रब्बुल आलमीन। मैंने मुल्के हिंद की तुमको विलायत बख्श दी, जिसके खुद तुम थे तमन्नाई वो अजमत बख्श दी। तुम वहां जाकर करो अजमेर में अपना कयाम, दीन की तबलीग से चमकाओ अपने रब का नाम। फजल से अल्लाह के इस्लाम फैलेगा वहाँ, नूरे हक से मुल्क हो जाएगा वो जलवा फिशा। मेरे नायब बन के तुम जाओ वहाँ पर बेखतर, मेरे नायब बन के तुम जाओ वहाँ पर बेखतर, मेरे नायब बन के तुम जाओ वहाँ पर बेखतर। है मुहाफिज हक तुम्हारा कुछ न पहुँचेगा जरर, है मुहाफिज हक तुम्हारा कुछ न पहुँचेगा दरर, है मुहाफिज हक तुम्हारा कुछ न पहुँचेगा दरर। इतना कहकर फिर नबी ने एक दिया उनको अनार, जिसको खाकर आ गई ख्वाजा के चेहरे पर बहार। हुक्म उनका सुन के ख्वाजा आ गए अजमेर में, आके नक्शा ही बदल डाला जरा सी देर में। झालरे के पास में आकर बनाया एक मकान, साथ कुछ अहबाब ख्वाजा के लगे रहने वहाँ। जो भी आया पास उनके बन गया उनका मुरीद, उसके हाथों में थमा दी किस्रो जन्नत की कुलीद। दिन ब दिन अजमेर में उनका असर बढ़ता गया, जोर पर बातिल के उनका रंग हक चढ़ता गया। जब के ख्वाजा ने दिखाया अपना किरदारी शऊर, जब के ख्वाजा ने दिखाया अपना किरदारी शऊर, जब के ख्वाजा ने दिखाया अपना किरदारी शऊर। हो गई हिंदोस्तां में उनकी शोहरत दूर दूर, हो गई हिंदोस्तां में उनकी शोहरत दूर दूर, हो गई हिंदोस्तां में उनकी शोहरत दूर दूर। जो भी उनके दर पे आया हो गया वो बामुराद। प्यार से दिखलाई सबको राह अमनो इत्तेहाद, बंदगाने हक को पैगाम रवादारी दिया।
फर्ज को अपने अदा हर एक तरीके से किया। मच गई ख्वाजा के कर्रों पर की दुनिया भर में धूम, दर पे उनके लग गया आकर जमाने का हुजूम। दी बिशारत में रसूल अल्लाह ने उनको सलाह, कर लिया ख्वाजा ने बीबी उम्मतुल्लाह से निकाह। उनसे 2 फर्जंद एक बेटी हुई पैदा जनाब, दूसरी बीवी से एक बेटा हुआ इज्जत मुआब। खानदा इनका खुशी से फूलता फलता रहा, खानदा इनका खुशी से फूलता फलता रहा, खानदा इनका खुशी से फूलता फलता रहा। दीन की राह सदाकत पर सदा चलता रहा, दीन की राह सदाकत पर सदा चलता रहा, दीन की राह सदाकत पर सदा चलता रहा। लोग हर एक कौम के सब उनके गुण गाने लगे। हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई सब आने लगे। उन पे सोने और चांदी की लगी होने बखेर, लग गया चारों तरफ ही माल और दौलत का ढेर। रात दिन लंगर खुदा के नाम का बटने लगा, रोशनी फैली अंधेरा कुफ्र का छटने लगा। गड़ गए बातिल पे झंडे मजहबे इस्लाम के, हर बशर पढ़ने लगा कलमे खुदा के नाम के। बस गया अल्लाह का जलवा निगाहे दहर में, मस्जिदें होने लगी तामीर हर एक शहर में। 5 वक्त ही नमाजों की अदा होने लगी, 5 वक्त ही नमाजों की अदा होने लगी, 5 वक्त ही नमाजों की अदा होने लगी। शान माबूद हकीकी की आया होने लगी, 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 शान माबूद हकीकी की आया होने लगी। हजरत, आप सुन रहे थे कि 5 वक्ता ही नमाजों की अज़ा होने लगी और शान माबूद हकीकी की आया होने लगी। लेकिन उसके बाद गरीब नवाज के यहाँ जब लोगों की भीड़ बढ़ती गई और आप लोगों को दर्स देने लगे दीन का, तो उसके बाद वहाँ का जो राजा था वो आपसे जलने लगा। अब गरीब नवाज की एक करामत मुलाहिजा फरमाइएगा। लोग ख्वाजा के मुखालिफ भी थे कुछ ऐसे वहाँ, देख कर जो शान उनकी हो रहे थे बदगुमान। एक दिन वो इत्तफाकन हो गए यकजा सभी, बात खुफिया तौर पर मिलजुल के फौरन तय की। इनका पानी आना सागर से कराए बंद हम, होगी जब तकलीफ तो फिर इन पे टूटेगा सितम। रह न पाएंगे किसी सूरत से ये अजमेर में, इनका घर हो जाएगा खाली जरा सी देर में। बिन भगाए ही यहाँ से खुद चले जाएंगे वो, उम्र भर ही इस जगह पर फिर नहीं आएंगे वो। करके मंसूबा ये तय अपने दिले बेजार में,
सब ये मुफसिद मुफसिद लोग राजा के गए दरबार में, सब ये मुफसिद लोग राजा के गए दरबार में, सब ये मुफसिद लोग राजा के गए दरबार में। ये सब लोग इकट्ठे होकर जो ख्वाजा से जलते थे राजा के पास जाते हैं और राजा से क्या कहते हैं, समाज कीजिए। बोले राजा से यहाँ आया हुआ है एक फकीर, हो गए हैं लोग उसके दाम उल्फत में असीर, लग रहा है उसके दरवाजे पे लोगों का हुजूम, मच रही है उसकी फैयादी की हर खित्ते में धूम, लोग आकर बन गए हैं उसके साथी बेशुमार, बात है ये एक गुजरती है जो अपने दिल पे बार, आना सागर का वो पानी कर रहे हैं खर्च सब, हो रहा है शहर वालों पर बड़ा ही ये गजब, पानी वो भर भर के लाते हैं नहाते हैं सभी, कपड़े धो धो कर वहाँ फैला रहे हैं गंदगी, है ये हम सब शहर वालों की अमानत पाक जल, है ये हम सब शहर वालों की अमानत पाक जल, है ये हम सब शहर वालों की अमानत पाक जल, मरहला है ये ये बड़ा संगीन कीजिए इसको हल, मरहला है ये बड़ा संगीन कीजिए इसको हल, मरहला है ये बड़ा संगीन कीजिए इसको हल। राजा कहता है कि ठीक है मैं इसका इंतजाम किए देता हूँ। राजा क्या इंतजाम करवाता है समाज कीजिएगा। सुन के ये फरियाद उन लोगों से राजा ने कहा, मत करो तुम फिक्र उस पर दूंगा मैं पहरा लगा, काम अब कोई वहाँ करने नहीं पाएंगे वो, पानी भी अपने लिए भरने नहीं पाएंगे वो, इतना कहकर उसने पहरे पर लगाए आदमी, और फिर उन सबको ही सख्ती से ये ताकीद की, आदमी उनका कोई आने नहीं पाए वहाँ, वो कोई झगड़ा करे उसको पकड़ लाना यहाँ, जब लगा पहरा तो ख्वाजा को हुई इसकी खबर, देख कर ये हरकतें बेजा हुआ उन पर असर, आ गए दो गजब का उनके चेहरे पर जलाल, आ गए वो गजब का उनके चेहरे पर जलाल, आ गए दो गजब का उनके चेहरे पर जलाल, उनको मजबूरन दिखाना पड़ गया अपना कमाल, उनको मजबूरन दिखाना पड़ गया अपना कमाल, उनको मजबूरन दिखाना पड़ गया अपना कमाल। गरीब नवाज को जब इस बात का पता चला कि राजा ने आना सागर तैलाब पर पहरा लगवा दिया है, तो मजबूर होकर उन्हें फिर अपना कमाल दिखाना पड़ा। कौन सा कमाल दिखाया मेरे ख्वाजा ने, समाप्त कीजिएगा। बोले वो खादिम से कासा लेके तुम जाओ वहाँ, इसमें उसका सभी पानी भर के ले आओ यहाँ, कहना उस पानी से ख्वाजा ने बुलाया है तुझे, हुक्म तेरी खुशनसीबी का सुनाया है तुझे, हुक्म मेरा आना सागर पर असर कर जाएगा, आके इस कासे में पानी उसका सब भर जाएगा, हुक्म अपने पीर का जिस वक्त खादिम ने
सुना, लेके कासा आना सागर की तरफ को चल दिया। जब वहां पहुंचा तो रोका उसको पहरेदार ने, और फिर उसने कहा राजा के खुदमतगार ने, पानी अब हरगिज यहाँ से आप भर सकते नहीं, पानी अब हरगिज यहाँ से आप भर सकते नहीं, पानी अब हरगिज यहाँ से आप भर सकते नहीं, जिससे फैले गंदगी वो काम कर सकते नहीं, जिससे फैले गंदगी वो काम कर सकते नहीं। जिससे फैले गंदगी वो काम कर सकते नहीं। वो पहरेदार ख्वाजा गरीब नवाज के उस खादिम से कहते हैं कि आज तुम पानी नहीं ले जा सकते, और जिस काम से गंदगी होती है वो हम तुमको नहीं करने देंगे। खादिम ने उन पहरेदारों की जब ये बात सुनी तो वो खादिम उन पहरेदारों से और आना सागर के पानी से क्या कहता है, समाप्त कीजिएगा। बोला खादिम पानी तो मैं लेके जाऊंगा जरूर, तुमको दिखलाऊंगा ख्वाजा की करामत का ज़हूर। इतना कहकर आना सागर से हुआ वो हम कलाम, खास तेरे वास्ते मैं लेके आया हूँ पयाम। साथ मेरे चल के ख्वाजा ने बुलाया है तुझे, कितना तू हक आशना है आजमाया है तुझे। सामने सबके मेरे कासे में भर जा आके तू, है इसी में बेहतरी तेरी इसी में आबरू। आना सागर ने ये जिस दम हुक्म ख्वाजा का सुना, उसने पानी की सतह पर एक धमाका सा किया। जितना पानी था वो सब कासे में आके भर गया, जितना पानी था वो सब कासे में आके भर गया, जितना पानी था वो सब कासे में आके भर गया। लेके खादिम का सब वो ख्वाजा पिया के घर गया, एक खादिम का सब ख्वाजा पिया के घर गया, एक खादिम का सब ख्वाजा पिया के घर गया। गरीब नवाज का वो खादिम वो सारा पानी लेकर गरीब नवाज के पास चला जाता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है बड़ी दिलचस्प बात, समाप्त कीजिएगा। इस धमाके से हुए बेहोश वो सब पहरेदार, होश जब आया तो वो रोने लगे ज़ारों कतार। आना सागर में वहाँ एक बूंद भी पानी न था, चीखते थे तम बखुद होकर वो ये क्या हो गया। सोचते थे वो कि अब राजा को क्या देंगे जवाब, हाय अपने सर पे ये नाजिल हुआ कैसा अजाब। हो के फिर मजबूर ये पहुँचे सभी राजा के पास, जिस्म में थी कपकपी और दिल में था खौफो हिरास। राजा से कहने लगे वो सब ये होकर बाअदब, किस तरीके से बताएं हम हुआ है जो गजब। आदमी आया वहाँ था आज ख्वाजा पीर का, आदमी आया वहाँ था आज ख्वाजा पीर का, आदमी आया वहाँ था आज ख्वाजा पीर का। हाथ में था उसके एक कासा बड़ी तासीर का, हाथ में था उसके एक कासा बड़ी तासीर का, हाथ में था उसके एक कासा बड़ी तासीर का।
उसके चेहरे पर अजब तरह का था रूबो जलाल। पड़ गए हैरत में हम सब देख कर उसका कमाल। वो वहाँ आया तो उसने कुछ नहीं हमसे कहा, आना सागर से मुखातिब हो गया वो बरमला। बोला वो उससे कि ख्वाजा ने बुलाया है तुझे, कितने तू पानी में है ये आजमाया है तुझे। मेरे इस कासे में तू आकर समा जा बेखतर, कितना है हक आशिना दिखला मुझे अपना असर। बाद इसके आना सागर में धमाका सा हुआ, सारा पानी उड़ के उसका से के अंदर आ गया। इस धमाके से सभी हम लोग बेखुद हो गए, इस धमाके से सभी हम लोग बेखुद हो गए, इस धमाके से सभी हम लोग बेखुद हो गए। देख कर आलम अजब ये होश अपने खो गए, देख कर आलम अजब ये होश अपने खो गए, देख कर आलम अजब ये होश अपने खो गए। कहने लगे कि महाराज, एक शख्स आया था, उसके हाथ में एक कासा था, हमसे कुछ नहीं कहा उसने, और पानी से कहा कि तुझे ख्वाजा बुला रहे हैं। वो सारा पानी उसके कासे में चला जाता है और वहाँ एक धमाका सा होता है, हम सब लोग बेहोश हो गए। उसके बाद जब हमें होश आया तो हमने क्या देखा, समाज कीजिएगा। होश जब आया वहाँ एक बूंद पानी की न थी, आना सागर देख कर सूखा हमें हैरत हुई। हम तो मारे खौफ के रोने लगे ज़ारो कतार, आपके देने खबर हम आ गए दीवानवार। लोग कहते हैं जिसे ख्वाजा वो है कामिल फकीर, वो बड़ा ही कश्फ वाला है कोई रोशन ज़मीर। उनसे राजा ने कहा तुम मत करो खौफो हिरास, हमको बतलाओ कहाँ है वो चलेंगे उसके पास। उनको राजा साथ लेकर चल दिया ख्वाजा के घर, जब वहाँ पहुँचा उसे आया अजब मंजर नजर। देखा जब राजा ने ख्वाजा का वहाँ जाहो जलाल, देखा जब राजा ने ख्वाजा का वहाँ जाहो जलाल, देखा जब राजा ने ख्वाजा का वहाँ जाहो जलाल। उनके आगे खोलना लब हो गया उसको मुहाल, उनके आगे खोलना लब हो गया उसको मुहाल, उनके आगे खोलना लब हो गया उसको मुहाल। राजा उनके सामने आया बइज़्ज़ो एहतराम, साथ में आदाब के झुक कर किया उनको सलाम। हाथ उसका ले लिया ख्वाजा ने अपने हाथ में, उसको अपनी ही चटाई पर बिठाया साथ में। फिर कहा ख्वाजा ने राजा से कहो कुछ दिल का हाल, कैसे की तकलीफ आने की यहाँ क्या है ख्याल। बोला राजा हो गया जो हमसे गफलत में कसूर, उसको करके मेहरबानी बख्श दीजिएगा हुजूर। हमने पानी पर लगा डाली वो पाबंदी फजूल, कीजिए उसकी तलाफी हो गई जो हमसे भूल। आना सागर का वो पानी आप लौटा दीजिए, आना सागर का वो पानी आप लौटा दीजिए, आना सागर का वो पानी आप लौटा दीजिए। ये अमानत खल्क की है रहम पर कीजिए, ये अमानत खल्क की है
तरीके से वो राजा जब खुशामद करता है मेरे ख्वाजा की, तो पीने के पानी की एक ही झील है ये शहर में। वो कहता है हो गई जो खुश्क हंसकर नागहां ही कहर में। बोले ख्वाजा इसको कोई फिक्र मत फरमाइए, झील का पानी है कासे में, इसे ले जाइए, इसको ले जाकर वहीं पर लौट दीजिए बेखतर। फजल से अल्लाह के वो झील भर जाएगी फिर। लेके उस कासे को राजा आप खुद पहुंचा वहां, उसका पानी झील में लौटा गया जब नागहां। पहले की तरह वो पानी से गई सब झील भर। देखकर सब कुछ ये राजा के हुआ दिल पर असर, और कहा कि भर के उस कासे में हीरे ले गया ख्वाजा के पास, बन गया उनका अकीदतमंद राजा बेहिरास। उसके बाद क्या होता है सुने। इस करामत से हुई ख्वाजा की शोहरत दूर दूर, हो गया दुनिया में उनकी अफजीलियत का ज़ुहूर। आखिरश जब उम्र ख्वाजा की हुई 100 साल की, हो गई फहरिस्त पूरी नामे आमाल की। आ गई 21 मई 1229 ईस्वी, 6 रजब और 627 हिजरी की घड़ी। आ गया उनका बुलावा जानिबे अल्लाह से, हो गए वासिल ये अपने माल के ज़ीजा से। खैरियत से पढ़ चुके ख्वाजा इशा की जब नमाज, बंदू हुजरा कर लिया दुनिया से होकर बेनियाज। और फिर अंदर से दरवाजे के लिए कुंडी लगा, और फिर अंदर से दरवाजे के लिए कुंडी लगा, और फिर अंदर से दरवाजे के लिए कुंडी लगा। करके तैरा है फना ख्वाजान की हासिल बका, करके तेरा है फना ख्वाजान की हासिल बका। करके तेरा है मुनाफा जान की हासिल बका। हज़रत 21 मई 1229 ईस्वी, 6 रजब 627 हिजरी को दुशंबे की शब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज अपने हुजरे के अंदर चले जाते हैं और अंदर से दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा लेते हैं। सुबह को क्या होता है समाप्त कीजिएगा। यानी तो शंबे की शब फरमा गए वो इंतकाल, जब के दिन निकला हुआ खुद्दाम को उनका ख्याल। हुजरे का दरवाजा जो देखा तो था अंदर से बंद, वो समझ फौरन गए जो लोग थे कुछ होशमंद। आखिरश उस हुजरे के दरवाजे को तोड़ा गया, इस तरह पाया उन्हें एक हश्र बर्पा हो गया। सुबह को जब खादिमों ने देखा तो गरीब नवाज अपने मालिक के हकीकी के पास जा चुके थे, यानी आपका विसाल हो चुका था। उनके जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई? हजरत नैरंग संबधी आखिर में क्या कह रहे हैं, समाप्त कीजिएगा। बेटे ने उनके पढ़ाई उनकी मैयत की नमाज, उनके हुजरे में ही दफनाया उन्हें बाइम्तियाज। है वही हुजरा जो है ख्वाजा का रोज़ा पुरबहार, रहमते हक हो रही है जिस पे रह रह कर निसार। आज भी उनका खुला है दर जमाने के लिए, आज भी उनका खुला है दर जमाने के लिए। ख्वाजा जी मेरे ख्वाजा जी, आज भी उनका खुला है दर जमाने के लिए। आज भी उनका खुला है दर जमाने के लिए। आज भी उनका खुला है दर जमाने के लिए। हर जरूरतमंद की बिगड़ी बनाने के लिए, हर जरूरतमंद की बिगड़ी बनाने के लिए, हर